और अब कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। अब आपको 10 साल में एक बार आधार कार्ड को अपडेट कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको एड्रेस अमान्य हो सकता है। सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। असीम से लेते हैं और डिटेल्स। तो असीम, बताइए क्या कहती है नई गाइडलाइंस और क्या है ये पूरी खबर? देखिए, सरकार ने साल 2010 में आधार कार्ड बनाने की शुरुआत जो है वो की थी। अब तक 135 करोड़ लोगों को आधार कार्ड जो है वो जारी हो चुका है। लेकिन पिछले 12 सालों के अंदर कई लोगों के अपने एड्रेस जो है बदल गए हैं। जो लोग किराए के मकान पर रहते थे वो वहाँ से शिफ्ट कर गए हैं। कई लोगों ने अपने राज्य तक जो है बदल लिया है। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि जो लोग हैं वो कम से कम 10 साल में एक बार अपना आधार कार्ड जो है अपडेट करें। तो इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी है। इसको अनिवार्य जो है वो कर दिया है। लोगों को कम से कम 10 साल में एक बार के अंदर अपना एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है अपडेट जो है वो करना पड़ेगा। लोग जो है आधार की वेबसाइट पर जाकर के इसको अपडेट जो है वो कर सकते हैं या आधार के केंद्र पर जाकर के इसको अपडेट जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको 50 रुपए की फीस जो है वो भी चुकानी पड़ेगी। अगर आप ऐसा जो नहीं करते तो आपको सर्विस डिलीवरी जो है वो भी बंद हो सकती है। जैसे कि लोगों को जो राशन कार्ड मिलता है या जो भी सब्सिडी जो है सरकार के जरिए जो मिलती है तो वो भी सरकार इसको लेकर के बंद जो है कर सकती है। तो कुल मिलाकर के सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है कि आप 10 साल के अंदर एक बार अपना आधार कार्ड जो है अपडेट जरूर करें। और सरकार, शुक्रिया असीम। इनफैक्ट एक और खबर है जिस पर असीम से बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। पहले खबर आपको बता देते, और खबर यह है कि सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लाइसेंस के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल में इसका प्रावधान है और ओटीटी रेगुलेशन को लेकर फिलहाल टेलीकॉम और टेक के बीच विवाद गरमाया हुआ है। असीम से ही डिटेल्स ले लेते हैं। तो असीम, बताइए क्या है ये पूरा मामला? देखिए, सरकार जो है टेलीकॉम सेक्टर में नए रिफॉर्म्स करने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल जो है जारी किया है और सभी पक्षों की राय जो है इस पर मांगी गई है। सरकार ये चाहती है कि जो ओटीटी ऐप्स हैं उनको रेगुलेशन के दायरे में जो है लेकर के आया जाए। लेकिन इसको लेकर के काफी विवाद जो है वो शुरू हो गया है। आज कमेंट्स देने की ड्राफ्ट बिल को आखिरी तारीख है और कई कंपनियों ने अपने कमेंट जो इसको लेकर के सौंप दिए। सबसे पहले मैं सीयूआई की बात करूं तो जो टेलीकॉम कंपनी की संस्था सीयूआई है वो चाहती है कि जो ओटीटी कंपनी है उनको लाइसेंस के रेगुलेशन में दायरे में लेकर के आ जाए। सेम सर्विस सेम रूल्स जो है उसको लागू किया जाए। खासतौर पर की ओटीटी ऐप जो है टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क को प्रोवाइड करते हैं तो इनको नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए का ये पैसे जो है जो कंपनियां है उनको, जो टेलीकॉम कंपनियां उनको दे। इसको लेकर के काफी विवाद है। जबकि जो ओटीटी कंपनियां है उसका विरोध जो है वो कर रही है। ओटीटी कंपनियां चाहते हैं कि सरकार इनको किसी भी तरह का रेगुलेशन जो है वो ना लाए, लाइसेंस जो है वो ना लेकर के आए। इससे इनोवेशन जो है प्रभावित होगा। जो नेस्कॉम है, जो ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम है या फिर जो आईएमईआई है, मोबाइल एप्लीकेशन की संस्था, उसने इसका विरोध जो है वो किया है। तो सरकार इसको लेकर के एक रिवाइज ड्राफ्ट जो है वो जारी करने की तैयारी कर रही है। अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर एक रिवाइज ड्राफ्ट जो जारी हो जाएगा और सरकार इसके बाद इस विवाद को हल करने की कोशिश वो करेगी। शुक्रिया असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ओटीटी लाइसेंस पर टकराव बना हुआ, उसकी तमाम डिटेल्स असीम ने अभी भी बताई। लेकिन बैंड बाजा और बिग फैट इंडियन वेडिंग का मौसम फिर से आ चुका है। अगले 1 महीने होटल और मैरिज हॉल पूरे बुक हैं। पिछले 2 साल में मंदी देख रही होटल इंडस्ट्री को इस बार जोरदार रिकवरी की उम्मीद है। इस सीजन की शादियों पर कोविड का साया नहीं है। बजट भी पूरा है और मेहमानों की संख्या भी बड़ी। आलीशान और थीम बेस्ड शादियों की वापसी हो रही है। कुछ लाख से लेकर करोड़ों रुपए में मैरिज हॉल बुक हो रहे हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग की मांग भी बढ़ रही है। उदयपुर, जयपुर, गोवा जैसे डेस्टिनेशन ही नहीं, दिल्ली में भी होटल पैकेज इस वक्त आसमान छू रहे हैं। कि उन लोगों को क्या चाहिए, शायद 2 साल उन लोगों के पास टाइम था कि उन लोग सोच सके कि मुझे क्या क्या चाहिए। एक तो वो है, दूसरा एज अ कंपनी वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज टाइमलेस वेडिंग्स। सो वी आर 100-year-old company, more than 100-year-old company. So we have been doing this for years and what we actually offer today is that यहाँ पे लोग ऐसे भी है जो आके मुझे कहते हैं कि बेटा मेरा यहाँ पे शादी हुआ था, अभी मेरा बेटा का शादी होने वाला है। सो यू नो वी आर एबल टू क्रिएट एज यू वुड से एन एक्सपीरियंस। होटल इंडस्ट्री की संस्था FHRAI के मुताबिक अभी भी होटल बुकिंग प्री पैंडेमिक लेवल पर नहीं पहुंची है, लेकिन पिछले सीजन के मुकाबले 50 से 70% की ग्रोथ है। F&P वेन्यूज ने इस बार बुकिंग में 25 से 30% का इजाफा देखा है। हिंदुस्तान की शादियां जानी जाती हैं बिग फैट इंडियन वेडिंग, तो अब वो लोग अब खुल की शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ शादियां प्री कोविड लेवल पे आ गई हैं अगर इस नवंबर दिसंबर की बात करूं तो, बट आने वाले साल में मुझे लगता है कि हम प्री कोविड लेवल से भी 25-30% ज्यादा बिजनेस करेंगे।
वेडिंग वायर इंडिया के कंज्यूमर सर्वे के मुताबिक इस बार 43% कपल अपनी शादी में 250 से लेकर 500 मेहमानों को न्योता देंगे। मेट्रो शहरों में 4 स्टार या इससे ऊपर के होटलों में सिर्फ केटरिंग का खर्च 5,000 रुपए प्रति मेहमान है। देश के तमाम बड़े होटल्स तैयार हैं शादी के सीजन को और ज्यादा यादगार बनाने के लिए। सिर्फ एक महीने में 25 लाख से ज्यादा शादियां हो रही हैं और 90% से ज्यादा वेन्यू बुक हो चुके हैं। जाहिर है डिमांड जब इतनी ज्यादा है तो शादी को यादगार बनाने के लिए लोगों को थोड़ी और जेब ढीली करनी पड़ रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। और प्रदूषण में आमतौर पर हम सांस की बीमारियों की खास चिंता करते हैं, लेकिन प्रदूषण में हार्ट के मरीजों के लिए भी खास एहतियात जरूरी है। पूरी बात समझने के लिए देखिए आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और मालदीव्स की राजधानी माले में गैराज में भीषण आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 9 भारतीय शामिल हैं। माले के अधिकारियों के मुताबिक ये आग एक कार रिपेयरिंग गैराज में लगी, जिसके बाद ये बढ़ते हुए मजदूरों के घर तक पहुंच गई। अब तक इस घटना में 11 लोगों के मरने की खबर है, जिसमें 9 भारतीय समेत एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। मालदीव्स में भारतीय हाई कमीशन और मालदीव्स के विदेश मंत्री ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं CNBC आवाज और ब्रेक के उस पार भी। नमस्कार।